Hello everyone, my name is Dr. Lalit. I welcome you all in the Textbook Super Coaching app. और आज के सेशन में मैं डिस्कस करने वाला हूं आप लोगों से कि लाइफ साइंस में सीएसआई नेट में सिलेबस क्या है, क्या-क्या यूनिट्स हैं और किस यूनिट में क्या-क्या चीजें जो है ज्यादा इंपॉर्टेंट है जिसको आपको कवर करना चाहिए। चलिए, ये मेरे बारे में एक बेसिक सा इंट्रोडक्शन है। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं आज के सेशन को। तो सिलेबस के बारे में अगर मैं बात करूं सीएसआई नेट की तो देयर आर 13 यूनिट और 13 यूनिट एक बहुत ही वास्ट सिलेबस हो जाता है हमारे लिए। तो यूनिट्स के बारे में आपको बता देता हूं। सबसे पहली यूनिट है हमारी बायोकेमिस्ट्री जिसका नाम है मॉलिक्यूल्स एंड देयर इंटरेक्शन रिलेवेंट टू बायोलॉजी। ये बायोकेमिस्ट्री सब्जेक्ट को बिलोंग करती है और यहाँ पर देखिए अगर हम लोग बात करें बायोमोलिक्यूल्स है जिसमें आपका अमाइनो एसिड है, आपका न्यूक्लिक एसिड है, आपका कार्बोहाइड्रेट है, ठीक है। ये इसके अलावा लिपिड्स हैं जो बायोमोलिक्यूल्स के अंडर में आते हैं। यहाँ पर आपको हर एक बायोमोलिक्यूल्स की स्पेसिफिक प्रॉपर्टीज को पढ़ना होता है। वहां से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। इसके अलावा अगर हम लोग बात करते हैं तो इसमें हमारा विटामिन्स है, एंजाइम काइनेटिक्स है, एंजाइम के एक्शंस हैं, वो हमारा इस यूनिट को बिलोंग करता है। और साथ साथ में हमारा बेसिक मेटाबॉलिज्म भी जो है, चाहे उसमें ग्लाइकोलाइसिस हो, सिट्रिक एसिड साइकिल हो, आपका इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन हो या फिर बाकी प्रोसेस जैसे ग्लूकोनियोजेनेसिस, ग्लूकोजिनोलाइसिस, वो सारे के सारे हमारे इस यूनिट में कवर होते हैं, ठीक है। इसके अलावा थोड़ा बहुत बेसिक बायोकेमिस्ट्री भी जो है हमारी यहाँ, लाइक सॉल्यूशन को लेकर, पीएच को लेकर, वो हमारी इस यूनिट में कवर होती है। नेक्स्ट यूनिट की अगर हम लोग बात करें वो है हमारी सेल बायोलॉजी जिसका नाम है सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन। इस यूनिट में बेसिकली आपको सेल से रिलेटेड सारे एस्पेक्ट पता होने चाहिए, चाहे वो प्लाज्मा मेम्ब्रेन हो, प्लाज्मा मेम्ब्रेन के अक्रॉस आपका ट्रांसपोर्टेशन हो, प्लाज्मा मेम्ब्रेन की कंपोजिशन हो, मेम्ब्रेन पोटेंशियल हो, या फिर मेम्ब्रेन के थ्रू कोई भी पास होने वाला मॉलिक्यूल उसकी पासिंग, या फिर हम लोग बात करें डिफरेंट टाइप के चैनल पंप्स उनके बारे में पता होना चाहिए। सेल की डिफरेंट ऑर्गेनेली के साथ साथ उन डिफरेंट ऑर्गेनेली में प्रोटीन का ट्रांसलोकेशन कैसे होता है। जैसे आपका अगर हम बात करते हैं कि कोई प्रोटीन जो साइटोसोल में बनना स्टार्ट होती है तो कैसे जो है ईआर में पहुंचती है ट्रांस मेम्ब्रेन ट्रांसलोकेशन से, और ईआर के बाद कैसे जो है वो सिक्रेटरी पाथवे को फॉलो करते हुए आपका गोल्गी, लाइसोसोम, प्लाज्मा मेम्ब्रेन या फिर सेल के बाहर मूव करती है। इसके अलावा प्रोटीन जो है डायरेक्टली कैसे गेटेड ट्रांसपोर्टेशन से साइटोसोल से न्यूक्लियस में पहुंचती है, या फिर ट्रांस मेम्ब्रेन ट्रांसपोर्टेशन से कैसे जो है वो आपका माइटोकॉन्ड्रिया, क्लोरोप्लास्ट या प्रोक्सिसोम में पहुंचती है, ठीक है। वो सारे एस्पेक्ट आपको पता होने चाहिए। इसके अलावा न्यूक्लियोसोमल ऑर्गेनाइजेशन कैसा है वो आपको इस यूनिट के अंडर में कवर करना होता है। सेल साइकिल रेगुलेशन, ये सारा पार्ट आपको यहाँ करना होता है। इसके अलावा माइक्रोबियल फिजियोलॉजी भी आपको जो है इसी यूनिट में कवर करनी होती है। नेक्स्ट यूनिट की अगर मैं आपसे बात करता हूं तो नेक्स्ट यूनिट नंबर थर्ड है, दैट इज द फंडामेंटल प्रोसेस। बेसिकली जो मोलिकुलर बायोलॉजी की यूनिट है, यहाँ पर आपको सारे फंडामेंटल प्रोसेस जैसे रेप्लिकेशन, ट्रांसक्रिप्शन, ट्रांसलेशन, रिकॉम्बिनेशन, डीएनए डैमेज, डीएनए रिपेयर, इन सबको यहाँ आपको डिस्कस करना होता है डिटेल में। यूनिट नंबर 4 की अगर मैं बात करता हूं तो वो यूनिट हमारी बेसिकली सेल बायोलॉजी और सेल सिग्नलिंग प्लस साथ साथ में इम्यूनोलॉजी का एक कॉम्बिनेशन है, जिसमें सेल बायोलॉजी के कुछ एस्पेक्ट हमको डिस्कस करने होते हैं। जैसे हमारा एक्स्ट्रा सेलुलर मैट्रिक्स हो गया, सेल जंक्शंस हो गया, होस्ट पैथोजन इंटरैक्शंस हमारा हो गया, इम्यूनोलॉजी के एस्पेक्ट हो गए, अपोप्टोसिस है, कैंसर है, ये सारे के सारे हमारे यूनिट नंबर 4 में आ जाते हैं। यूनिट नंबर 5 की अगर मैं बात करता हूं, दैट इज द डेवलपमेंटल बायोलॉजी, जिसमें एनिमल डेवलपमेंटल बायोलॉजी, प्लांट डेवलपमेंटल बायोलॉजी दोनों की दोनों आपकी कवर होती है। एनिमल डेवलपमेंटल बायोलॉजी में जैसे आपके बहुत सारे डेवलपमेंट हैं, सैलेमेंडर है, या फिर आपका जो है इसके अलावा जो है फर्टिलाइजेशन वगैरह हैं, या फिर जो और भी प्रोसेस डेवलपमेंट से रिलेटेड हैं। जैसे कि हम लोग बात करें प्लांट में एबीसी मॉडल है, एनिमल में सी एलिगेंस में वल्वा डेवलपमेंट है, ड्रोसोफिला डेवलपमेंट है। ये सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक है जो मैं आपको बता रहा हूँ, ये हमारे जो है यूनिट नंबर 5 में कवर होते हैं। उसके बाद यूनिट नंबर 6 की जब हम बात करते हैं तो यूनिट नंबर 6 है हमारा सिस्टम फिजियोलॉजी प्लांट, यानी कि प्लांट फिजियोलॉजी यहाँ डिस्कस करनी है हम लोगों को, जिसमें मेजरली फोटोसिंथेसिस आपका आ जाता है, नाइट्रोजन मेटाबॉलिज्म आपका आ जाता है। इसके अलावा जो है डिफरेंट और प्रोसेस है प्लांट से रिलेटेड, जैसे ट्रांसपिरेशन हो गया, या फिर हमारा फ्लोएम लोडिंग अनलोडिंग हो गया, फर्टिलाइजेशन हो गया, प्लांट हार्मोन्स हो गए, उनके एक्शंस हो गए, ये सब हमें इस यूनिट में कवर करने होते हैं। नेक्स्ट यूनिट है हमारी सिस्टम फिजियोलॉजी एनिमल, या सिंपली हम लोग बात करें एनिमल फिजियोलॉजी की यूनिट है हमारी, जिसमें हमें एनिमल्स के जितने भी सिस्टम है, चाहे वो आपका एंडोक्राइन सिस्टम हो, चाहे वो आपका एलिमेंट्री सिस्टम हो, आपका डाइजेस्टिव सिस्टम जिसको हम बोल सकते हैं, आपका जो एक्सक्रीटरी सिस्टम है, या फिर जो है आपका न्यूरोनल सिस्टम है, सारे के सारे सिस्टम को आपको यहाँ डिटेल में डिस्कस करना होता है। नेक्स्ट यूनिट हम लोग बात करें वो है यूनिट नंबर 8, दैट बिलोंग्स टू जेनेटिक्स। तो यहाँ आपको जेनेटिक्स के सारे एस्पेक्ट, चाहे वो मेंडेलियन लॉ हो, क्रॉसिंग ओवर फ्रीक्वेंसी हो,
पॉपुलेशन जेनेटिक्स हो, सब कुछ यहाँ आपको डिस्कस करना होता है। इसके बाद यूनिट नंबर 9 जो हमारा बेसिकली डाइवर्सिटी ऑफ लाइफ फॉर्म, यहाँ डिफरेंट डाइवर्सिटी, चाहे वो एनिमल डाइवर्सिटी हो, प्लांट डाइवर्सिटी हो, और उससे रिलेटेड जो भी प्रिंसिपल्स हैं, वो सब हम लोगों को डिस्कस यहाँ करने होते हैं। नेक्स्ट अगर हम लोग बात करें यूनिट नंबर 10 दैट बिलोंग्स टू इकोलॉजी, तो इकोलॉजी में जो भी हमारा एनवायरमेंटल एस्पेक्ट है, इकोलॉजिकल एस्पेक्ट है, चाहे वो हमारा सॉइल की कंपोजिशन हो या फिर जो है डिटेल में प्रोसेस हो आपका, कोई भी जो है हैबिटेशन हो, या जितने भी चीजें हमारी इकोलॉजी में बिलोंग करती हैं, एक डिटेल वीडियो में आपके सामने लेकर आ जाऊंगा जिसमें मैं हर एक यूनिट को जो है डिटेल में डिस्कस कर रहा हूँ। तो आपको यहाँ वो डिस्कस करना होता है इकोलॉजी, यूनिट नंबर हमारा 10 में। यूनिट नंबर 11 में हमारा इवोल्यूशन और एनिमल बिहेवियर आ जाता है। इवोल्यूशन कैसे हुआ है, उसमें डिफरेंट एरा, एपोज, या फिर जो भी हमारे डिफरेंट डेवलपमेंटल जो इश्यूज रहे हैं, ठीक है, इवोल्यूशनल जो इश्यूज हैं वो डिस्कस किए जाते हैं। और एनिमल बिहेवियर, जैसे एनिमल एनिमल का फ्रॉगिंग हो गया, या फिर जो है एनिमल का मूवमेंट हो गया, माइग्रेशन हो गया, उन सबको डिटेल में डिस्कस किया जाता है। नेक्स्ट यूनिट है वो हमारा अप्लाइड बायोलॉजी। बेसिकली इस यूनिट में हम अप्लाइड साइंसेस को ज्यादा फोकस करते हैं, चाहे वो कोई ड्रग डेवलपमेंट हो, आपका वैक्सीन डेवलपमेंट हो, आपका ट्रांसजेनिक एलिमेंट हो, ट्रांसजेनिक प्लांट हो, या फिर जैसे आपका फाइटो रिमीडिएशन हो, बायो रिमीडिएशन हो, ये सारे एस्पेक्ट जो हम लोग 12 यूनिट में डिस्कस करते हैं। 13 की जो लास्ट यूनिट है हमारी बेसिकली बिलोंग्स टू टेक्निक्स। तो जितने भी हमारे मेजर मेजर सब्जेक्ट हैं, चाहे मोलिकुलर बायोलॉजी हो, सेल बायोलॉजी हो, बायोकेमिस्ट्री हो, इम्यूनोलॉजी हो, वहां पर जो भी हम लोग टेक्निक्स यूज करते हैं, चाहे वो माइक्रोस्कोपी हो, आपका सेंट्रीफ्यूगेशन हो, आपका जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस हो, कॉन्फोकल माइक्रोस्कोपी हो, आपका फ्लोरोसेंस माइक्रोस्कोपी हो, आपका कॉन्फोकल हो जिसको हम फैक्स भी बोलते हैं, आपका माल्डीटॉफ हो, एनएमआर है, क्रिस्टलोग्राफी है, जितनी भी टेक्निक्स हम लोग जो है बायोलॉजिकल सिस्टम में यूज करते हैं, उन सब टेक्निक्स के बेसिक प्रिंसिपल, उनकी वर्किंग, इन सब के बारे में यहाँ क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है। तो ये था हमारा एक एक रिव्यू पूरे के पूरे सीएसआईआर नेट लाइफ साइंस सिलेबस का। ठीक है, तो चलिए आप लोग पढ़ते रहिएगा और मैं एक एक यूनिट के बारे में डिटेल मैकेनिज्म भी जो है आपसे आगे डिस्कस करूंगा। थैंक यू एवरीवन, कीप लर्निंग।